बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम के स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। स्टडी विद मिसेस साना भी, मैं आपकी इंस्ट्रक्टर सारा राना। केमिस्ट्री 10 क्लास चैप्टर 1 एक्सरसाइज का आज हमने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी की बेस के ऊपर हमने टू गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन में डिफरेंस देखना है। सो पहले तो देखें, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के मुताबिक जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली रैंडमली मूव करते हैं इन ऑल डायरेक्शन। रेट ऑफ डिफ्यूजन मेनली डिपेंड करता है मास ऑफ द गैस ऑफ द मॉलिक्यूल्स, यानी कि गैस के मॉलिक्यूल्स के मास के ऊपर रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करता है। जितना लाइटर वेट होता है गैस के मॉलिक्यूल्स का, उतना ही वो फास्टली मूव करते हैं। और क्योंकि उनके अंदर जो एवरेज स्पीड होती है वो हायर होती है एट द सेम टेम्परेचर, वाइल हैवियर मॉलिक्यूल्स मूव मोर स्लोली। इसी वजह से लाइटर गैसेस की जो डिफ्यूजन का रेट है वो मोर रैपिडली होता है देन हैवियर गैसेस। एग्जांपल में देख लें, हाइड्रोजन और गैस की डिफ्यूजन में हाइड्रोजन चूँकि हल्के होते हैं गैस मॉलिक्यूल्स, उनका मास कम होता है, इसलिए इनकी डिफ्यूजन जो है वो मोर रैपिडली होती है, मोर फास्टली होती है देन द ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का वेट जो है कंपैरेटिवली हाइड्रोजन के हायर है। सो इस वजह से इसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होती है। ग्राहम के मुताबिक ये रेट ऑफ डिफ्यूजन बेसिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसी भी गैस के। जितना कम मॉलिक्यूलर मास होगा उतनी ही हायर रेट ऑफ डिफ्यूजन होगी, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतनी ही रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगी। यहाँ साइड पर भी देख लें, आपको मैंने कुछ की पॉइंट्स बना के साइड पे रखे हैं जो काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक। लाइटर मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके अंदर हैवियर एवरेज स्पीड होती है और हाई स्पीड लीड टू फास्टर डिफ्यूजन। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उसकी वजह से डिफ्यूजन का रेट भी फास्टर हो जाता है। लाइटर गैसेस डिफ्यूज़ करती हैं मोर देन फास्टर देन हैवियर गैसेस। लाइटर गैसेस की डिफ्यूजन फास्टर होती है देन हैवियर। अच्छा, दो चीज़ें होती हैं डिफ्यूजन के ऊपर काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक। एक तो ये हो गई मास, जितना कम मास है उतनी डिफ्यूजन ज़्यादा है, जितना ज़्यादा मास है उतनी डिफ्यूजन का रेट कम होता है। दूसरी चीज़ टेम्परेचर भी है। अगर हम हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं उसकी वजह से जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो फास्ट हो जाता है, और अगर हम कम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं उस सूरत में जो डिफ्यूजन का रेट है वो भी कम हो जाता है। यहाँ वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एग्जांपल विद देयर मासेस गिवन है। सो इसको आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ इज़ द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन हेल्पफुल इन प्रिंटिंग इन द यूजेस ऑफ एयर फ्रेशनर। हमने ये एप्लीकेशन ऑफ सब्लिमेशन में पढ़ा था। ये एक मुख्तसर मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है, इसको देख लीजिएगा। सो सब्लिमेशन का प्रोसेस हमने पढ़ा था। ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं गैसेस में। तो देखें, प्रिंटिंग के अंदर क्या होता है, सब्लिमेशन प्रिंटिंग के अंदर स्पेशल किस्म के डाइज इस्तेमाल होते हैं जो कि डायरेक्टली सॉलिड को गैसेस में चेंज कर देते हैं जैसे ही इसको हीट किया जाता है विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। गैसेस डाई बेसिकली पेनिट्रेट करते हैं फाइबर ऑफ द मटीरियल को, जैसे कि फैब्रिक हो गया, इसको सॉलिडिफाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से परमानेंट एक हाई क्वालिटी का लॉन्ग लास्टिंग प्रिंट जो है वो किसी भी फैब्रिक के ऊपर आ जाता है। दूसरा इसकी एप्लीकेशन थी एयर फ्रेशनर्स। बहुत सारे सॉलिड एयर फ्रेशनर जिनके अंदर ख़ास किस्म के सब्सटेंस मौजूद होते हैं वो सब्लिमाइन हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता एट द रूम टेम्परेचर, जिनकी वजह से ये सॉलिड आहिस्ता आहिस्ता वेपर्स में जैसे कन्वर्ट होते हैं तो जो फ्रेगरेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो इन्वायरमेंट में रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक अच्छी खूबसूरत प्लेजेंट स्मेल हमारे कमरे में हमें महसूस होना शुरू हो जाती है। इस वजह से सब्लिमेशन हमारे लिए यूज़फुल है। ये अलाउ करती है सब्सटेंस को डायरेक्टली सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट होने में, मेकिंग बोथ प्रिंटिंग एंड फ्रेगरेंस लीज एफिशिएंट एंड कन्वीनियंट। अच्छा, हमारे पास थर्ड क्वेश्चन भी है डिस्क्रिप्टिव का। इसमें इन्होंने क्या पूछा हमसे, ड्रा अ हीटिंग कर्व फॉर द फिजिकल चेंज वाटर अंडरगोज विद चेंज इन द टेम्परेचर। हमने एक हीटिंग कर्व ड्रा करना है जिसके ज़रिए से हमने इसके फेज चेंजेस को बताना है। देखें, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है ए और ये हमारा सेकंड पॉइंट है बी। इसके ऊपर जो टेम्परेचर है आइस का वो बिलो है 0 डिग्री टू 0 डिग्री। टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे राइज होना शुरू हो जाता है, यानी कि B2C
यहाँ आइस मेल्ट होना शुरू हो जाती है। टेम्परेचर इस पॉइंट पे B2C टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि सारी जो हीट कंटेंट है वो यूटिलाइज हो रहा होता है फेज चेंज के अंदर। आइस का लिक्विड में चेंज होने में सारी हीट कंटेंट यूज़ हो जाता है। देन C to D हमारा वो फेज़ है जिसके अंदर जब मज़ीद टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है तो 0 डिग्री टू 100 जैसे ही चला जाता है, इसमें टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता से वेपोरेशन के प्रोसेस में गुजरना शुरू हो जाएगा, गैसेस में तब्दील होना शुरू हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। अभी D to E हमारा बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है और E to F हमारी गैसेस में कन्वर्जन हो जाएगी। इस पॉइंट पे हमारे पास सॉलिड फॉर्म में थी आइस आहिस्ता आहिस्ता लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो गई। B पॉइंट में इसकी कन्वर्जन स्टार्ट हुई लिक्विड में, जो कि C पर कंप्लीट हो गई। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता गया, लिक्विड पानी का वो आइस जुड़ के लिक्विड में कन्वर्ट हुई थी, वो D पॉइंट पे गई, जहाँ जैसे ही 100 डिग्री के ऊपर आई, जो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, यहाँ पानी ने बॉयल होना शुरू कर दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता ये पानी बॉयल होते होते E पॉइंट तक गया। इस पॉइंट के ऊपर पानी प्रॉपरली जो है बॉयल होने के बाद एस्केप करना शुरू हो गया। जैसे ही यहाँ इस पॉइंट पर आया, यहाँ वेपर जो है वो गैसेस में कन्वर्ट होना शुरू हो गए, यानी कि सॉलिड टू लिक्विड का कन्वर्ट होना और मेल्टिंग से बॉइलिंग और बॉइलिंग से जो है मज़ीद वेपराइजेशन की तरफ आना शुरू हो गया। स्टीम इज हीटेड अबव द 100 टेम्परेचर इज राइज फास्टर। ये हीटिंग कब बेसिकली शो करता है, किस तरह वाटर फेज चेंज हुआ सॉलिड से लिक्विड की तरफ, लिक्विड से गैस की तरफ, एज द हीट इज़ कॉन्टीन्यूसली सप्लाइड। तो इस पॉइंट पे आके जो है ये ख़त्म हो जाता है हमारा ग्राफ, और फिर अगर हम लोग इसको टेम्परेचर को फॉल करें तो यही हीटिंग कर्व जो है वो कूलिंग कर्व की तरफ चेंज हो जाएगा। सो ये आज का हमारा लेक्चर था, इसमें हमारे तीनों डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मुझे लगा था 2 ही हैं क्वेश्चन, लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ इस चैप्टर के तमाम चैप्टर के क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।